अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इस एक्सरसाइज नंबर 1.3 के जो क्वेश्चन 5 हैं ये हमने पहले पढ़ लिए थे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये ग्रेड 5 का मैथमेटिक्स है। तो देखें क्वेश्चन 5 तक अगर आप देखना चाहते हैं तो वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स पड़े हुए, तो वहां से आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं जवाज मंथली इनकम इज RS 72348, यानी कि 72,348 है। जवाज की जो मंथली इनकम है वो कितनी है? 72,348। फाइंड हिज टोटल इनकम फॉर 10 ईयर्स, यानी कि 10 सालों के लिए 10 ये वाला या वो 10 ईयर्स, यानी कि 10 सालों के लिए उसकी इनकम मालूम करनी। अब एक टेक्निकल मसला है, वो ये कि जो आपके पास इसका आंसर दिया हुआ है वो फॉर 10 मंथ्स दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसने 10 ईयर्स लिखा हुआ है। अब दोनों तरीकों से मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर क्वेश्चन के हिसाब से आता है तो आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है। अगर आपका आता है ये मंथ के हिसाब से, यानी कि ईयर के हिसाब से आता है 10 ईयर्स के, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर 10 मंथ्स के हिसाब से आता है तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको सोल्यूशन कि अगर हम करते हैं 10 ईयर्स के हवाले से। ठीक है, अगर हम 10 ईयर या 10 मंथ्स, हम इजी है वो आप उसको कर लें, ज्यादा बेहतर है कि फॉर 10 मंथ्स। ठीक है, तो अगर 10 मंथ्स के हवाले आप करते हैं या 10 इस तरह से लिख लें, तो क्या करेंगे आप जरा एक जो है ये इसको हम लिखेंगे कि एक मंथ की जो है वो 72,348 है। तो 10 मंथ्स का मालूम करने के लिए आप इसको 10 टाइम जमा कर लें, ये भी सही है, या फिर मल्टीप्लाई कर लें 10 से, तो ये आपके पास आ जाएगी। देखिए 800 400 300 200 700, यानी कि जीरो के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो वो जीरो ही हो जाएगी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि 8 को लें और सबके साथ 1 को ले सबके साथ, तो 1 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो चीज वही रहेगी। 1 इंटू 8 4 आ जाएगा, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 7 7। ठीक हो गया, तो ये ऐड कर लेंगे 2 8 4 3 2 7, ये आपके पास क्या जाएगी इनकम 10 मंथ्स। ठीक है, 10 मंथ्स की ये इनकम आ जाएगी। अगर फर्ज करते हैं कि आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है जो कि आपने 10 ईयर्स, इसको मैं चेंज करने वाला हूं कि अगर आपने उसने कहा है कि 10 ईयर्स की मालूम करें। ठीक है, तो अगर 10 ईयर्स की कहता है तो उसमें क्या करना है आपने, उसमें सिंपल ये है, आप इसको समझें कि सबसे पहले आपने मंथ की लिखनी है। ये देखिए 72348। ठीक है, तो जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस, अब देखिए एक मंथ की आपने मालूम, ये आपके पास है। अब एक साल की आपने मालूम करनी है, तो एक साल जो है वो एक साल में कितने मंथ्स होते हैं आपके पास 12, इसको आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 8 टू 16 1 आ जाएगा, इसके बाद 4 टू 8 और 9 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, फिर 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 7 इंटू 2 14 आ जाएगा। ये अब 1 इंटू 8 8, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 7 7। ठीक है, इसको आप ऐड कर लेंगे, 6 आ जाएगा और 17 1 आ जाएगा, इधर मिलाएंगे 1, 11 आ जाएगा, इधर मिलाएंगे 8 आ जाएगा, 4 टू 6 आ जाएगा, 7 1 8। ये देखिए ये अभी हमारे पास 10 ईयर्स की नहीं आई है, ये हमारे पास 12 मंथ्स की आई है, यानी कि 1 ईयर की आई है। ठीक है, इसको यानी कि ये 1 ईयर, ठीक है 1 ईयर की आई है ये वाली, ये 1 ईयर की। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना, 10 सालों की, एक साल की ये है तो इसको 10 से दे दें, मल्टीप्लाई कर लें इसको 10 से ये। ठीक है, तो 600 700 100 800 600 800, यानी कि जीरो सबके साथ मल्टी 6 1 6 ये आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना, 7 1 7 और 1 1 8 1 1 और 6 1 1 और 8 1, सॉरी ये गलत हो गया। तो 6 इंटू 1 6, 7 इंटू 1 7, 1 इंटू 1 1 ही आएगा, 8 इंटू 1 8, 6 इंटू 1 6 और 8 इंटू 1 8। ठीक है, अब इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, उधर जगह नहीं है तो मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है, तो इनको आपने जमा करना, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 प्लस 0 6 आ जाएगा, फिर आपने 7 प्लस 0 7, 1 प्लस 0 1, 8 प्लस 0 8 और 6 प्लस 0 6 और 8 प्लस ऊपर कुछ भी नहीं है तो 8 आ जाएगा। यानी कि ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये जो इनकम आएगी ये 10 ईयर्स की आएगी।
ठीक है, तो ये मेथड है, यानी कि आपके पास अगर उसने खाली 10 मंथ्स दिया हुआ है, सिंपल है कि आपने ये मालूम कर लेना है, ये आंसर आ जाएगा। अगर उसने 10 ईयर दिया हुआ है, फिर आपने ये क्वेश्चन पूरा करना है, तो तब जाके आपका ये कंप्लीट होगा।